नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 29 जुलाई 2025। आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख समाचारों से। आज 29 जुलाई सावन शुक्ल पंचमी तिथि यानी नाग पंचमी है। इस पर शिवलिंग के साथ ही नागदेव की पूजा की जाती है। कई लोग नाग पंचमी पर जिंदा सांप की पूजा करते हैं, सांप को दूध पिलाते हैं, जबकि ये सही नहीं है। सांप के लिए दूध जहर की तरह है, दूध पीने से सांप मर भी सकता है। दोस्तों, नाग पंचमी में नाग देवता की प्रतिमा या तस्वीर की पूजा करनी चाहिए। इस दिन खासतौर पर शिवलिंग पर विराजत नागदेव की प्रतिमा का अभिषेक करना चाहिए। संसद में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही है। आज दोपहर 12 बजे के करीब केंद्रीय मंत्री अमित शाह लोकसभा में अपनी बात रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 5 से 6 के आसपास लोकसभा में अपनी बात रख सकते हैं। दिल्ली की एक अदालत कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़े नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के आरोप पत्र के संज्ञान पर आज आदेश पारित कर सकते हैं। यमन ने भारतीय नर्स निशिमा प्रिया की मौत की सज़ा रद्द कर दी है। यमन की राजधानी सना में हाई लेवल मीटिंग पर यह फैसला हुआ। भारतीय ग्रेड मुफ्ती कथापुरम एपी अबूकर मुसलियार ने ऑफिस में सोमवार देर रात इसकी जानकारी दी। हालांकि मामला देख रहे विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। निशिमा प्रिया 37 वर्षीय को जून 2018 में एक यमन नागरिक की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्हें 16 जुलाई को मौत की सज़ा दी जानी थी। हालांकि इससे पहले ही 15 जुलाई को निशिमा की सज़ा अस्थायी रूप से टाल दी गई थी। राष्ट्रीय राजधानी में नकली दवाओं का कारोबार अब संगठित उद्योग बनता जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में दिल्ली में पकड़ी गई 20 करोड़ से अधिक की नकली दवाओं और इन मामलों में 39 से की हुई गिरफ्तारी इस पुष्टि के लिए काफ़ी है। ऑपरेशन महादेव के तहत 96 दिन बाद पहलगाम हमले से जुड़े 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। सेना ने माउंट महादेव पर ड्रोन और निगरानी तकनीकी से इन्हें घेरा। वहीं पप्पू यादव ने सवाल उठाया है, कहीं किसी एरा गेरा को मारकर मास्टरमाइंड बताया तो नहीं गया है। और ये सब उन्होंने इसलिए कहा, उनको लगता है कि ये सब पीएम मोदी की छवि को चमकाने के लिए सरकार कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, मैं समझता हूं कि आपकी पार्टी में विदेशी बयानों का कितना महत्व है, लेकिन आपने शपथ लेते हुए भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं किया और सदन पर अपनी सोच थोपने की कोशिश की। यही वजह है कि आप इतने सालों से वहीं के वहीं बैठे हैं। पुणे के हिजेबड़ी आईटी हब से एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है। दोस्तों, एक 23 वर्ष के आईटी इंजीनियर पीयूष अशोक कावड़े ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि पीयूष ने एटलस कंपनी की 7वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान ले दी। मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पीस होने पर गर्व है। अब कंबोडिया थाईलैंड युद्ध विराम का श्रेय लेने में जुटे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन में युद्ध विराम पर सहमति जताने के लिए तय की गई समय सीमा को 50 दिन से घटाकर लगभग 10 या 12 दिन कर दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि शांति प्रयासों में प्रगति न होने का कारण अब उन्हें इंतजार करने का कोई मतलब नहीं दिखता है। श्रीनगर के हरवान इलाके में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। आतंकियों के खिलाफ इस कार्रवाई को ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया है। माना जा रहा है कि इस ऑपरेशन में जिन आतंकियों को ढेर किया गया है उनका संबंध पहलगाम में हुए आतंकी हमले से है। सैन्य सूत्रों के अनुसार मारा गया एक आतंकी पहलगाम आतंकी हमले का मुख्य साजिशकर्ता सुलेमान उर्फ आसिफ है। 2 अन्य की पहचान जिब्रान और हमजा अफगानी के रूप में हुई है। जिब्रान पिछले वर्ष सोनमर्ग सुरंग हमले में शामिल था। मुठभेड़ स्थल से अमेरिका निर्मित एक M4 कार्बन असॉल्ट राइफल और AK सीरीज की 2 राइफल समेत गोला बारूद बरामद हुए हैं। हरिद्वार और बाराबांकी में 48 घंटे में 2 मंदिर भगदड़ में 10 लोगों की मौत ने सुरक्षा इंतजाम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भीड़ नियंत्रण, अफवाह रोकथाम और बुनियादी ढांचे की लापरवाही हादसे की वजह बनी। समय रहते प्रशासनिक सजगता, बिजली व्यवस्था की जांच और जागरूकता जरूरी है ताकि ऐसा त्रासदी दोबारा ना हो सके। आपदा प्रबंधक अभ्यास
भारतीय सेना और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की सरकारों के सहयोग से 29 जुलाई से 1 अगस्त तक दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा चक्र नामक मेगा मॉक ड्रिल आयोजित करेगा, जिसमें भूकंप की स्थिति को सिमुलेट किया जाएगा। झारखंड में दुमका जिले के बेहद गरीब परिवार की बेटी बबीता कुमारी ने झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है। बबीता कुमारी विलुप्त होती आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय की है। उनकी इस सफलता से गांव में जश्न का माहौल है। देश के औद्योगिक उत्पाद की स्थिति बेहतर नजर नहीं आ रही है। जून महीने में औद्योगिक उत्पाद 10 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। देश के कोर इंडस्ट्री की सेहत कुछ खास अच्छी नहीं है दोस्तों। कोर सेक्टर यानी कि कोयला और बिजली उद्योगों में गिरावट से तिमाही ग्रोथ 5 साल में सबसे कमजोर है। दूरसंचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने सोमवार को कहा कि उद्योगपति एलन मस्क की अगुवाई वाली उपग्रह संचार सेवा प्रदान कंपनी स्टारलिंक भारत में केवल 20 लाख कनेक्शन दे सकती है। खबरें खेल जगत से। भारतीय शतरंज के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। 19 वर्षीय दिव्या देशमुख ने महिला शतरंज विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। एशिया कप 2025 के शेड्यूल के ऐलान के साथ ही भारतीय फैंस का गुस्सा फूट पड़ा। भारत पाकिस्तान के बीच होने जा रहे क्रिकेट मैच को लेकर बीसीसीआई भले ही सहमत हो, लेकिन पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजन इस मैच को लेकर खफा हो रखे हैं। उन्होंने सरकार से इसे रोकने की मांग की है। 29 जुलाई 2025 का राशिफल बताता है कि मेष राशि वालों को धैर्य रखने, वृष राशि वाले को व्यापार के नए अवसरों और सिंह राशि वालों को विद्या और वाणी में धन लाभ की संभावना है। हेलो दोस्तों, हम लाए हैं एक मजेदार प्रतियोगिता। आपको बस इतना बताना है आज की खबरों में दिल्ली शब्द कितनी बार आया। सही जवाब देने वाले टॉप 10 लकी विनर्स को मिलेगा सुपर कूल 8.5 इंच LCD राइटिंग एंड ड्राइंग टैबलेट। जल्दी करें, कमेंट करें अपना जवाब नीचे और बने हमारे सुपर लकी विनर। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपके एक लाइक और शेयर से हमें हौसला मिलता है सच्ची और साफ खबरें लाने का। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी जागरूकता ही हमारी ताकत।